नमस्कार, मेरा नाम मिथिलेश गुप्ता है। मैं एक रेकी मास्टर, स्पिरिचुअल हीलर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मैं बहुत सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी करवाती हूँ, जिसके बारे में मैं आपको कभी अपने आगे की वीडियो में बताऊँगी। कल जो मैंने वीडियो डाला था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे चक्र क्या होते हैं, चक्र की पोजीशंस क्या होती हैं। ठीक है, हमें अपने चक्र को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है। कल इस बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा बेस चक्र है, जो पहला चक्र है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे, उसको बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है उस बारे में जानेंगे, उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि रूट चक्र क्या होता है। रूट चक्र मतलब कि बेस चक्र, इसे हम बेस चक्र भी बोल सकते हैं, रूट चक्र भी बोल सकते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं मूलाधार चक्र। मूलाधार का मतलब होता है मूल प्लस आधार, मतलब जो जो हमारा बेसिक है उसको क्या बोलते हैं कि बेस चक्र। मैन जो हमारा बेसिक है वो कहलाता है बेस चक्र, वो कहलाता है रूट चक्र। तो रूट चक्र के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि रूट चक्र कहाँ पर होता है। रूट चक्र होता है हमारी दोनों टांगों के बीच का जो स्पेस होता है वहां पर, या फिर अगर हम पीछे से देखेंगे तो जो हमारी टेलबोन होती है ना, टेलबोन पर वो चक्र जो है स्थिर होता है, वहां से स्टार्ट होता है। तो हमारी टेलबोन से जो स्टार्ट होता है उसका जो शेप होता है वो उसको हम दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं। पहला तो ये होता है उल्टा ट्राइंगल बना होता है रेड कलर का। दूसरा लाल कलर का 4 पंखुड़ियों वाला कमल। इसको दो तरीके ध्यान वाले जब ध्यान करते हैं उसको विजुलाइज करते हैं तो वो ये विजुलाइज करते हैं कि 4 पंखुड़ियों का कमल जो है वो जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, और अगर कोई और भी जो साइंटिफिक रीजन से जो अगर मतलब ध्यान करता है उसको विजुलाइज करता है तो वो ट्राइंगल एक रेड कलर का उल्टे ट्राइंगल के रूप में इसको विजुलाइज करता है। इसका बीज मंत्र जो होता है वो लम होता है। इसका जो तत्व होता है वो पृथ्वी तत्व होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं रूट चक्र के बारे में डिटेल में। तो रूट चक्र जैसे कि इसके नाम से वो हो रहा है कि रूट चक्र जो होता है वो क्या होता है, बेस चक्र होता है। बेस चक्र होता है, अगर ये चक्र हमारा थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता है तो क्या होता है कि हमको जो है सबसे पहले तो टांगों में प्रॉब्लम आती है, हम ठीक से खड़े नहीं रह पाते, हमें कपकपाहट होती है, सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ जाती हैं, चिड़चिड़ होती है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण देती हूँ कि जब एक बेबी जो है जो इस दुनिया में आता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसकी एनर्जी बहुत प्योर होती है। उसका जो बॉडी का अलाइनमेंट होता है, जो चक्र का अलाइनमेंट होता है, वो बहुत बड़ा बैलेंस होता है। तो वो बच्चा अगर बीमार होता है तो जल्दी रिकवर हो जाता है, वो अगर गिरता है तो जल्दी से खड़ा हो जाता है। ठीक है, उसका हीलिंग जो प्रोसेस होता है वो तेज होता है। दो चीज़ें होती है इसमें, एक तो उसको कार्मिक बंधन कम होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है कि उसका रूट चक्र जो होता है वो नेचुरल होता है। अब रूट चक्र नेचुरल होता है या रूट चक्र जो होता है वो प्योर होता है, तो वो जितनी जल्दी वो जुड़ता है पृथ्वी से जुड़ता है, जितनी जल्दी वो बेस से जुड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं, जब वो क्राउलिंग करते हैं, जब वो घुटने के बल चलना शुरू करते हैं तो वो जमीन पे ही करते हैं सब कुछ। ठीक है, इंडिया है, छोटे बच्चे तो जो गांव के छोटे बच्चे होते हैं वो तो मिट्टी में खेलते हैं, बड़े स्ट्रांग होते हैं वो बच्चे। हमारे बच्चे थोड़ा कमज़ोर होते हैं उनकी अपेक्षा। तो टॉपिक पे आते हैं। तो क्या होता है कि जब हम जो हमारा मूलाधार चक्र है, वो बेस चक्र है, वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, और अगर हमको इसको ठीक करना है या अगर ये डिसबैलेंस होता है तो वो दो ही चीज़ों से होता है। जब हमारी अर्थिंग जो होती है वो प्रकृति से कम हो जाती है। प्रकृति हम भी हैं, प्रकृति पेड़ पौधे नेचर्स भी हैं। ठीक है, ये बिगड़ता क्यों है, रूट चक्र डिसबैलेंस क्यों होता है, हमारी जो अनरेगुलर लाइफ स्टाइल से होता है। हमारा आजकल देखिए हमारे घर में बड़ा, हम अपने घर को बहुत न्यू बनाते हैं, बड़ा ऑर्गेनाइज बनाते हैं, और जो ज़मीन में जो पहले जो जैसे लोग ज़मीन पर रहते थे, टाइल्स होते हैं, मार्बल फ्लोरिंग होती है, वुडन फ्लोरिंग होती है, ज़मीन नहीं रह गई है वो चीज़। तो घर के अंदर तो हमें अर्थिंग मिलेगी, ये तो सोचने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। गार्डन जाने का हमारे पास टाइम नहीं होता है, पेड़ पौधे हमारे घर इतने छोटे छोटे कि हम लगा नहीं पाते, तो हमारी जो अर्थिंग है वो थोड़ी थोड़ी करके कम होती जाती है। ठीक है, इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए हमें अर्थिंग में आना पड़ेगा। अर्थिंग में आना पड़ेगा मतलब ज़मीन में आना पड़ेगा। हमें अपने रूटीन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमें थोड़ी देर पैदल चलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नंगे पैर। ठीक है, ज़मीन में नहीं जाना कि भरी धूप में हम नंगे पैर जाएं और हमारे पैर जल जाएं, ये काम नहीं करना। मॉर्निंग में नंगे पैर चलना है, थोड़ी देर, 2 मिनट 3 मिनट पौधों की सेवा करना है। सुबह उठते हैं जब हम, सबसे पहले तो हमें ग्रेटिट्यूड शो करना है धरती को
हमें ग्रेटिट्यूड शो करना है नेचर को, जिनकी रूट्स जो हैं वो फैली हुई हैं। अगर हमारे पास स्पेस है तो हमें ज़्यादा जड़ों वाले पौधे लगाना है। अगर हमारे पास स्पेस नहीं है तो हमें एटलीस्ट घर में तुलसी के पौधे, ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाना है, उनसे बात करना है, उनको अपनी अफर्मेशंस देनी है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि रूट चक्र का डिसबैलेंस होता है तो हमारे इनर में और हमारे आउटर वर्ल्ड में क्या असर आता है। मैंने कल आपको बताया था, इनर वर्ल्ड मतलब हमारी बॉडी और आउटर वर्ल्ड मतलब हमारी सोशल लाइफ। तो इनर वर्ल्ड में इनर वर्ल्ड में क्या होता है कि सबसे पहले तो हमारी कमर के पास ना फैट जमा होने शुरू हो जाता है, मोटापा घेर लेता है हमको। हाँ, गठियावाद की शिकायत होती है, सूजन आने लगती है पैरों में, कपकपाहट होती है और मतलब खड़े होने में प्रॉब्लम होती है, घुटने दर्द, कमर दर्द। ये सब रूट चक्र के डिसबैलेंस होने से, उसकी ऊर्जा कम होने से होता है। और इसकी ऊर्जा बढ़ाना बड़ा ही आसान है, जैसे मैंने आपको बताया। आउटर वर्ल्ड में क्या होता है, आउटर वर्ल्ड में हमारी आत्मविश्वास में कमी हो जाती है, हमारी चिंता में वृद्धि हो जाती है, हम अपने आप को इनसिक्योर, असुरक्षित फील करते हैं। ठीक है, हमारे ना स्वभाव में बड़ी अस्थिरता होती है, बड़े मूड स्विंग्स आते हैं हमारे, उसमें हम बहुत नकारात्मकता, बहुत निगेटिव हो जाते हैं, कंसंट्रेशन लेवल हमारा कम हो जाता है। ठीक है, डिसीजन पावर हमारी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। तो ये हुआ आउटर और इनर वर्ल्ड का। अब हम बताते हैं इसको इजीली कैसे बैलेंस कर सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, खूब पैदल नहीं चलना, हमें सिर्फ बैलेंस बनाना है, विचारों का बैलेंस बनाना है, विचारों में ग्रेटिट्यूड लेकर आना है। ठीक है, हमें जो है आसपास पौधे लगाने की कोशिश करनी है, हमें ज़मीन से जुड़े रहना है, पैदल चलना है, हमें ज़मीन में बैठने की कोशिश करना है। हम अपने घर में भी बैठे तो थोड़ी देर ज़मीन में बैठे, सुकून से रहें। ठीक है, थोड़ी देर आराम करें। मैं आपको इसके साथ एक लिंक और दूंगी, जो मेरे मेडिटेशन की लिंक होगी वो मैं बाद में दूंगी। मैं उसका बीज मंत्र आपको बताऊंगी। उसका बीज मंत्र लम होता है। लम हम कैसे उच्चारण करेंगे, अगर हमें साथ में करना है तो हम ला और माँ लंबा होगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देके बताती हूँ, अगर हम उसका उच्चारण करेंगे तो करेंगे लम। जब हम ऐसा उच्चारण करेंगे तो एनर्जी हमको नीचे की तरफ फील होगी। अगर आप डेली 2 या 3 मिनट निकाल के, नहीं लगाना मेरा ऑडियो नहीं लगाइए, लेकिन अगर आप इसका उच्चारण करते हो आपका बेस क्लियर होगा, आपका कंसंट्रेशन, टेंशन, निगेटिविटी कम होगी। और मेरी ये वर्कशॉप बनाने का ये है कि लोग थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएं। तो मुझे सुनने के लिए, मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य प्रदान करे और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। और मेरे वीडियो आपको कैसा लगा बताएं, और जब मैं आपको ऑडियो दूं तो प्लीज़ उसको कम से कम एक बार करके देखें और आपको क्या असर पड़ा वो ज़रूर बताएं। बहुत 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 धन्यवाद।